पुष्पा 2 को रिलीज हुए आज तीसरा दिन है। ऐसे में क्या साउथ, क्या नॉर्थ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, ऑल ओवर वर्ल्ड में जैसे पुष्पा 2 की लहर चल रही है। जी आपने पहले ही दिन में पुष्पा 2 ने बड़ी बड़ी पैन इंडिया मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, कोई नॉर्मल मूवीज नहीं, पैन इंडिया मूवीज। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पर एक तरफ पुष्पा 2 इतना कलेक्शन कर रही है, रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, पब्लिक तारीफ करते थकती नहीं है इस मूवी की, तो दूसरी तरफ ऐसा क्यों है कि एक वर्ग ऐसा भी है जिन्हें पुष्पा 2 फूटी आंख नहीं भा रही। पुष्पा 2 को लेकर एक वर्ग बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज दे रहा है। यही नहीं, यहाँ तक कि इस मूवी को अब तक की सबसे बड़ी क्रिंज मूवी कहा जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पुष्पा 2 को लेकर सच्चाई आखिर है क्या? कौन सही है, कौन गलत? अगर पुष्पा 2 वाकई एक अच्छी मूवी है तो उसको लेकर ये नेगेटिव माहौल बनाया क्यों जा रहा है, इस पर तो बात करेंगे ही। लेकिन इसी के साथ साथ पुष्पा 2 अपने पहले ही 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल कितना नेट कलेक्शन कर चुकी है, कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं पुष्पा ने, खास करके हिंदी बेल्ट में कौन कौन सी बड़ी बड़ी मूवीज को पछाड़ा है, इन सबको लेकर ना डिटेल में ऑफिशियल रिपोर्ट्स देंगे। लेट्स चेक इट आउट। अब होगी पार्टी। Hey everyone, welcome to the film Review। मैं एकता जानी। इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड सीक्वल अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 को रिलीज हुए 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज तीसरा दिन है। ऐसे में पुष्पा 2 की एक तरफ जबरदस्त लहर चल रही है, लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं इस मूवी के, तो दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जिसको ये मूवी फुटी आंख नहीं पाई है। अब तक की सबसे बड़ी क्रिंज मूवी बोला जा रहा है पुष्पा 2 को। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक ही मूवी को लेकर 2 बिल्कुल ऑपोजिट रिव्यूज आ रहे हैं? उस पर बात करें उससे पहले पुष्पा 2 ने अपने पहले 2 दिनों में कितना ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है वो बता दूं आपको। तो पुष्पा 2 ने अपने डे 1 पर वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और इसी के साथ उसने प्रभास की बाहुबली 2 और आरआरआर के रिकॉर्ड को भी बीट कर दिया है। जी हाँ, जहाँ पर आरआरआर ने अपने फर्स्ट डे पर 222 करोड़ की कमाई की थी, वही बाहुबली 2 ने 210 करोड़ की। अपने पहले ही दिनों में इन 2 बड़ी पैन इंडिया मूवी को बीट करते हुए पुष्पा 2 आगे निकल चुकी है। बात करें अगर हिंदी बेल्ट की, तो यहाँ पर भी पुष्पा 2 ने केजीएफ, वॉर और पठान जैसी बड़ी बड़ी मूवीज के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जी पुष्पा 2 ने अकेले हिंदी बेल्ट में अपने डे 1 पर 72 करोड़ और डे 2 पर 59 करोड़ की कमाई की है, जबकि वॉर ने 51 करोड़, केजीएफ ने 53 करोड़ और पठान ने 55 करोड़ की कमाई की थी। तो अपने पहले ही 2 दिनों में सिर्फ अकेले हिंदी बेल्ट में डे 1 पर 72 करोड़ और डे 2 पर 59 करोड़, मतलब की टोटल 139 करोड़ प्लस की कमाई कर चुकी है पुष्पा 2। मतलब कि भाई क्या बॉलीवुड, क्या साउथ की मूवी, क्या बड़ी से बड़ी पैन इंडिया मूवी, पुष्पा 2 हर एक मूवी को बीट करती हुई आगे बढ़ रही है। अब अगर ये मूवी इतना कलेक्शन कर रही है कि बड़ी बड़ी पैन इंडिया मूवीज के रिकॉर्ड्स तोड़े जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक थिएटर्स में मूवी देखने जा रही है। कई जगह बहुत सारी भीड़ होने के कारण पुलिस को लाठीचार्ज भी करने पड़े हैं, तो कई जगह पर बाई चांस शो कैंसिल होता है तो पब्लिक हंगामा खड़ा कर देती है, थिएटर्स में तोड़फोड़ कर देती है। फिर भी सोचो ऐसा क्यों है कि अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो इस मूवी की बुराई करते थकता नहीं है। हम पूछते हैं क्यों भाई इतनी बुराई क्यों करनी पड़ रही है? पुष्पा 2 ही नहीं बल्कि हर पैन इंडिया मूवी के लिए नेगेटिविटी फैलाना जैसे आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है। बाहुबली, पुष्पा, केजीएफ, आरआरआर, कल्कि, सलार, ये वो मूवीज है जिसने इंडियन सिनेमा को नई दिशा दी है, वरना आज भी हम बॉलीवुड की वो घिसी पिटी लव स्टोरी ही देखते रहते और रोमांस के नाम पर वो अश्लीलता और क्रिंज। तो मेरा सवाल ये है कि इन सारी पैन इंडिया मूवीज के आने से कहीं ना कहीं हमारे ही इंडियन सिनेमा को फायदा नहीं हुआ है? क्या इसने ग्लोबल लेवल पर इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान नहीं दिलाई है? फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के द्वारा हर एक पैन इंडिया मूवी के लिए कोई ना कोई नेगेटिविटी फैलाई जा रही है? अरे भाई हम तो ये कहेंगे कि इन सारी मूवीज से ना बॉलीवुड को कुछ सीखना चाहिए। पुष्पा 2, कल्कि, ये वो मूवीज है जो नॉन हॉलीडे पर रिलीज हुई है, फिर भी उसने अपनी एडवांस बुकिंग में ही हिंदी बेल्ट में एनिमल, पठान जैसी बड़ी बड़ी मूवीज के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जबकि पुष्पा 2 में तो ना कोई बॉलीवुड का बड़ा स्टार नहीं है, अकेले अल्लू अर्जुन और मूवी के कंटेंट के दम पर हिंदी बेल्ट में ये मुकाम हासिल किया है पुष्पा 2 ने। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी पैन इंडिया मूवीज की सफलता ये बताती है कि पब्लिक को थिएटर्स में लाने के लिए ना ही अश्लीलता दिखाने की जरूरत है और ना ही कोई बड़े बड़े स्टार पावर्स की जरूरत है। आप अपना कंटेंट अच्छा रखो, यूनिवर्स के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा ना,
पर भी फिर आप प्रमोशन ना करो, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिक थिएटर्स में जाएगी ही जाएगी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कल की। और ये भी तो सोचो कि भले ही पुष्पा 2 के पास सीक्वल पावर है, वैसे सीक्वल पावर से उतना फर्क भी नहीं पड़ता, जिसका रिसेंट एग्जांपल है बुलबुलिया 3 और सिंघम अगेन। बट फिर भी चलो मान लो पुष्पा 2 के पास सीक्वल पावर है, लेकिन पुष्पा पार्ट 1 वो तो कोविड के टाइम पे रिलीज हुआ था ना, उस वक्त भी सिर्फ अकेले हिंदी बेल्ट में पुष्पा 2 ने 100 करोड़ प्लस की कमाई की थी। तो सिंपल है बॉस, ये आज की पब्लिक है, आपकी मूवी में हीरो कितना बड़ा है, कौन से यूनिवर्स का पार्ट है आपकी मूवी, या फिर आपकी मूवी में कितने अश्लील दृश्य है, सिर्फ ये सब कुछ देखकर पब्लिक थिएटर्स में नहीं जाएगी। आपके कंटेंट में वो दम होना चाहिए कि अगर आपकी मूवी नॉन हॉलीडे पर भी रिलीज हो ना, फिर भी बड़ी बड़ी मूवीज की रिकॉर्ड्स तोड़ दे। सो पर्सनली मुझे तो पुष्पा 2 बहुत पसंद आई। वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अल्लू अर्जुन। प्रभास के बाद दूसरे उस लेवल के ट्रूली पैन इंडिया स्टार बन चुके हो आप, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आगे भी इतनी अच्छी मूवीज लाते रहिएगा, भाई अच्छे सिनेमा का कौन कायल नहीं है। और अल्लू अर्जुन फैंस नेगेटिविटी पर इतना ध्यान मत दो, पुष्पा 2 की सक्सेस को ना जम के एंजॉय करो, क्योंकि अब तो वीकेंड आने वाला है, ये आंकड़े और भी बढ़ने वाले हैं, कुछ भी हो जाए झुकने का नहीं। सो यार जैसे स्टोरीज वीडियो, वैसे आपने पुष्पा 2 देखी या नहीं, और अगर नहीं देखी तो कब देखने जाने का प्लान बना रहे हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।